अच्छा चंद साहब, जो उन 8 ममालिक में पाकिस्तान की मौजूदगी थी, ट्रंप वाला वो इजलास जो फ़लस्तीन के हवाले से था, उसका बड़ा फैक्टर पाकिस्तान और सऊदी अरब का वो पैक्ट है जो सिक्योरिटी की डील हमने की, उसकी वजह से हम स्टेक होल्डर बन गए हैं बाकायदा इस फ़लस्तीन के मसले में। अदरवाइज़ मोस्ट लाइकली ये था कि अरब ममालिक बैठे होते साथ, टर्की साथ बैठा होता। देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जहाँ तक पाकिस्तान का इंटरनेशनली रेलेवेंट होना या खारजा पॉलिसी के तौर पे, मैं समझता हूँ ये तो खुशाइंद बात है। लेकिन पार्लिमान है, इन फंक्शन है, अगर कोई भी मुआहदा आप दुनिया के लेवल पे करते हैं तो मेरे ख्याल है पार्लियामान में डिस्कस होना या पार्लियामेंट में ले होना उसकी बाइंडिंग भी है। सऊदी डिफेंस डील भी कोई हर चीज़। इससे पहले 2008 में जब रज़ा रब्बानी साहब चेयरमैन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थे, मैं उसका मेंबर रहा हूँ 2 साल, तो उसमें सारे स्टेक होल्डर होते थे, मीटिंग्स इन कैमरा मीटिंग्स होती थी, तो ये फैसला होता था कि जो मुआहदे हमारे उसमें फैसला हुआ था कि आइंदा वो असम्बली के ऊपर हाउस के अंदर ले होंगे। तो मेरे ख्याल में अभी ये भी जो फ़लस्तीन वाला इशू भी है, इसको अगर पार्लियामान से एक स्टैंप लगवा लें, पार्लियामान के अंदर अच्छी डिबेट हो जाए, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तानी कौम भी आपके साथ शामिल हो जाएगी। कोई भी आप फैसला करेंगे, देखें बात बैरिस्टर साहब की एक लिहाज से ठीक है कि हमने किस हद तक हेल्प कर सके उनकी, एक इखलाकी हेल्प की हमने, कुछ भी नहीं कर सके। हम भुट्टो साहब के दौर से लेके आज तक उनकी हेल्प कर रहे हैं, हम जो इखलाकी कर रहे हैं ना, इससे पहले की है हमने, पहले तो बड़ी बड़ी हेल्प की है, लेकिन आज हम सिर्फ इखलाकी हेल्प ही कर सकें। तो मेरे ख्याल में अगर अमन होगा तो अमन में पाकिस्तान का कोई किरदार, मुस्बत किरदार होता है, जो कल को हमारे ऊपर कोई दब्बा ना लगे, तो वो खुशाइंद बात होगी। हमें अभी उस क्रिटिकल उसमें से कीड़े निकालने की बजाय मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आगे इसको पॉजिटिव ही हमें देखना चाहिए, और पार्टीज़ के अंदर जब पार्लियामान के अंदर बात आएगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डिस्कशन होगी, तो फिर ही कोई वाज़िया मौक़िफ़ इसके ऊपर आ सकता है। कीड़े तो लेकिन बैतुल मक़दस की हैसियत क्या होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें वो हैसियत तो उनकी जो हम फ़लस्तीन का मौक़िफ़ है वही रहनी चाहिए। तो वो तो फिर वो उनका हेडक्वार्टर बनेगा, उनका दारुल खिलाफा बनेगा। मस्जिद अल-अक़सा का स्टेटस क्या होगा? यही तो वो तो जो जिसके लिए सारी जंगें उन्होंने लड़ी हैं, तो ये तो पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक वो मरकज़ है ना, तो मेरे ख्याल में उसके पर कोई दूसरी राय नहीं। वो इस चीज़ से वाज़ेह नहीं होता। आई होप कि ये इन्होंने जब 8 वज़ीर खारजा बैठे थे, पहले वो ठीक है, सबने पहले फ़लस्तीनी प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई या दुनिया की दूसरे अरब ममालिक की है, फिर पाकिस्तानी जब प्राइम मिनिस्टर साहब या वज़ीर खारजा साहब पार्लियामान को एतमाद में लेंगे, अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे, तो फिर ही इसके ऊपर को वाज़ेह मौक़िफ़ आ सकता है। मैं थोड़ा सा लेट इट बी क्लियर कि मैं और तहरीक इंसाफ हम इस पर सियासत नहीं चमकाना चाहता। आई एम नॉट श्योर कि सियासत होनी चाहिए, मैंने सिर्फ उनके ट्रम्प के 20 पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और इस चीज़ को भी क्लियर करते हैं कि अगर ये पाकिस्तान की रियासत और फ़लस्तीन के लोगों के लिए आए तो हम साथ खड़े हैं। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि उनके कंसर्न्स एड्रेस होने चाहिए। अगर हम इतने इन्फ्लुएंशियल इस वर्ल्ड स्टेज पर हो चुके हैं, वाइट हाउस में हमारे तय, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मनूवर कर सकते हैं या कर सकते होंगे, उसमें थोड़ा स्लो डाउन चलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आई एम श्योर कि आपने जब 20,000 का सवाल पूछा, बैरिस्टर साहब को शायद खुद जवाब ना पता हो, पार्लियामान को छोड़ देते हैं, ये तो अलायंस है, हम अपोजिशन में, आप हमें ऑन बोर्ड ना करें, जो मेन की स्टोर है वो आपकी अलायंस है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जितनी जमातें, आप कम अज़ कम उनको ऑन बोर्ड करें। मे बी चंद साहब की पार्टी को अच्छा आपको इस पर इनपुट दे सके, हम ना दे सके, कोई तो दे सकता है। ये जो सोलो मैन फ्लाइट है, ये इसलिए भी नुकसानदेह, इंसान सोचा यार मेरा एंगल बड़ा ज़बरदस्त है, 10 साल बाद इसके क्या रेपरकशंस होंगे, इजराइल इसको कैसे देखता है, हम वर्ल्ड स्टेज पे कहाँ जा रहे हैं, ट्रंप के 4 साल होने के बाद जब दोबारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी उसके कौन से, ये सारे एंगल्स को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सऊदी अरब इतना खाम, आपने कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आई वुड लव के सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए, आई वुड लव कि तुर्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी चाहिए। हम या इंडोनेशिया, हम थोड़ी सी थर्ड पार्टीज है, अरब ममालिक आर द मेन की स्टोक होल्डर, और 72 घंटे के टाइम में अगर फलस्तीनी लोग ये कहते हैं कि जी हमें कबूल है, हमास कहती है हमें कबूल, हमें जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो बेचारे खुद, लेकिन ये आपको याद रखना है कि वो इसको विलिंगली एग्री कर रहे हैं, ये कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त मुआहदा है लेट्स गो, नो, बिकॉज हम मरने वाले, अगर आज नहीं मानेंगे तो 80 लोग रात को फिर शहीद हो जाएंगे। हर दिन 80 लोगों की शहादत के नतीजे में उन्होंने कहा शायद यार मान लेते हैं, अगर इस पे आके हम साथ खड़े हैं, फेयर इनफ विद यू जी। अच्छा दानियाल साहब, पाकिस्तान की जो इंगेजमेंट है वो बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि शायद हम अपने कद से, बप्पी साहब की बातों से भी लगता है हम अपने कद से कोई बड़ी इंगेजमेंट ना कर रहे हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस के ऊपर लोग सवाल उठाते हैं। मिडल ईस्ट के अंदर आप एक बड़े पावरफुल प्लेयर के तौर पर अब आपका रोल बन गया, पहले आपने सऊदी अरब से डिफेंस डील की,
अब पैलेस्टाइन के अंदर आप पीस निगोशिएटर के तौर पर या बल्कि स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं आप, तो ये एक बड़ा पावरफुल पोजीशन है। उसके लिए हमारे पास गुंजाइश मौजूद है। दो तरह से इस्तात चाहिए होती है, मिलिट्री फोर्स जो आपके पास है और इकनॉमिक फोर्स टू सस्टेन दीज एक्टिविटीज़ जो हम लैक करते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है इस रीजन की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स भी है और एक ताकतवर कौम भी है। हमें अनफॉर्चुनेटली बार बार जो मार पड़ती है वो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर पड़ती है। ना हमारे लोगों में मेहनत की कमी है, ना हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, और उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि दुनिया ये जो वो ममालिक जो मुस्लिम उम्मा को स्ट्रॉन्ग होते हुए या इस ममालिक को ताकतवर होते हुए नहीं देखना चाहते थे, दे रियलाइज्ड कि पाकिस्तान हैज़ द पोटेंशियल, और हमने उस पोटेंशियल में 1998 पे पूरा उतरे और प्रूव किया दैट पाकिस्तान खाली बातों से नहीं, इट स्टैंड्स एज द फर्स्ट मुस्लिम न्यूक्लियर पावर कंट्री, नॉट एज अ अटैकिंग मैकेनिज्म ऑन एनी अदर कंट्री बट अ डेटरेंस, और अपने आप की दिफा के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए हमने ये प्रोग्राम चूज़ किया और उसमें कामयाब हुए। अब इस टाइम पे जब हमारा सऊदी के साथ इम्पैक्ट हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेल पिच है you've gone into another लीग, और इस जगह जब पाकिस्तान का और सऊदी का मुआहदा है तो इसमें आई थिंक इन कमिंग डेज़ बहुत बेहतर चीज़ें आएंगी और हमारा रोल जो है वो बड़ा खुल के और खिल के सामने आएगा। और पाकिस्तान का वो रोल जो है, मैंने जिस तरह कहा कि वो कोई किसी के साथ लड़ना या झगड़ना या कोई बंदूक उठा कर तानने वाला रोल नहीं होगा, वो इंशाल्लाह मीडिएटर का रोल होगा, वो एक दीवार का रोल होगा। वे विल बी आवर फोर्सेस और एज अ नेशन पाकिस्तान विल प्ले इट्स रोल कि वो जो इसका रीजन का बैलेंस है उसके तवाज़न में या इसका जो बैलेंस है उसको कायम रख सके। तो आई थिंक कि इसको अगर परसीव किया जा रहा है इस तरह कि हम कोई जंगें लड़ने जा रहे हैं या कोई हम किसी के ऊपर हमले करने जा रहे हैं, तो आई थिंक इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। एक मीडिएटर का रोल होगा, एक बैलेंसिंग फैक्टर या बैलेंसिंग एक्टर का रोल होगा, और जो इस रीजन में बैलेंस के लिए या इस रीजन की बेहतरी के लिए भी अच्छा होगा। वरना इंडिया इस तमाम रीजन को डोमिनेट करता रहा पिछले बड़े अरसे से, वो बुली करता रहा, उसने जो चाह किया, जो कहा किया, एंड वी ऑल विटनेस टू इट। और इंडिया का जो इमेज था उसने इस रीजन में और दुनिया में बनाया हुआ था कि हमें कोई दुनिया में डिफीट नहीं कर सकता, हमारे आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, हमारे आगे कोई जवाब नहीं दे सकता। पाकिस्तान तो एक मट्टी का ढेर है जिसको हम एक हवा से के झोंके के साथ उड़ा के रख देंगे। आई थिंक जब उनकी ये मिथ टूटी है, जब उनके वो 6 जहाज़ों ने उनकी मिथ ख़त्म की है, तो पाकिस्तान की जो रियलिटी है वो सामने आई है। और हमारी रीजनल डिप्लोमेसी, अच्छा एक ब्रेक ले लें जो रीजनल दानियाल सर।